दिल्ली चुनावों में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी मजबूती से ताल ठोक रही है, लेकिन एआईएमआईएम ने दो ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जो दिल्ली में दंगों के आरोप में जेल में बंद हैं। लेकिन ओवैसी सवाल उठा रहे कि अगर केजरीवाल को जमानत मिल सकती है तो फिर उनके उम्मीदवारों को क्यों नहीं। हमारा आज का तीसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि दिल्ली चुनावों में क्यों निकला जिन्ना का जिन। बीजेपी ने ओवैसी के दंगों के आरोपियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पर निशाना साधा और कहा कि ओवैसी में जिन्ना का डीएनए है। शिफा जेल में क्यों है और केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? मुख्यमंत्री जेल में था 6 महीने, छोटा रिचार्ज केजरीवाल मुस्लिम से बाहर निकल नहीं पाते। कहूंगा ओवैसी साहब से कि आप जिन्ना का जिन बनकर के मत अपना बयान दें। दिल्ली में चुनाव प्रचार चरम पर है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी दिल्ली की कुछ सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इनमें 2 सीटें ऐसी हैं जहां से ओवैसी ने दिल्ली दंगों के आरोपी को टिकट दिया है। पार्टी ने मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को टिकट दिया है और ओखला से शिफाउर रहमान को मैदान में उतारा है। ये दोनों ही मुस्लिम बहुल सीटें हैं, लिहाजा एआईएमआईएम को इन सीटों पर जीत की संभावना नजर आती है। लेकिन ये दोनों उम्मीदवार फिलहाल जेल में बंद हैं। ऐसे में ओवैसी जनसभाओं में आरोप लगाते हैं कि अगर केजरीवाल और सिसोदिया को जमानत मिल सकती है तो फिर ताहिर और शिफा को क्यों नहीं। शिफा जेल में क्यों है और केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? शिफा जेल में क्यों है? अमानतुल्लाह को बेल क्यों हो गई? सिसोदिया को बेल क्यों हो गई? शिफा को बेल क्यों नहीं होती? जैन को बेल हो जाती है, ताहिर हुसैन को बेल नहीं होती है। बताओ कौन किससे मिला हुआ है? ये आपको 5 तारीख के दिन तय करना है। मुख्यमंत्री जेल में था 6 महीने, छोटा रिचार्ज केजरीवाल 6 महीने शराब के केस में जेल में था। दरअसल ताहिर हुसैन ने चुनाव लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन 2 जजेस की एक राय नहीं होने से फिलहाल उन्हें जमानत मिल नहीं पाई। ओवैसी का तर्क है कि ताहिर और शिफा के दंगों के आरोप को लेकर हंगामा हो रहा है, जबकि संसद में 200 से ज्यादा सांसद हैं जिन पर मुकदमे दर्ज हैं। 5 साल से उनको जेल में रखकर अगर कोई तबसरा कर रहा है कि ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों से मैं कह रहा हूं कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो बेशर्मो। भारत की पार्लियामेंट में इतने एमपी जीत कर आ रहे हैं कि एक पार्टी के एमपी के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, तुमको वो दिखाई नहीं देता। ओवैसी के दंगों के आरोपी की तुलना दूसरे दलों के नेताओं से करने पर ओवैसी पर सियासी हमले भी तेज हो गए हैं। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली चुनाव में जिन्ना की भी एंट्री हो गई है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी में जिन्ना का डीएनए होने की बात कही है। मुस्लिम से बाहर निकल नहीं पाते और वो मुस्लिम तुष्टीकरण के अपने को प्रतीक मानते हैं, अपने को जिन्ना के डीएनए को अपने साथ रखते हैं। कहूंगा ओवैसी साहब से कि आप जिन्ना का जिन बनकर के मत अपना बयान दें। एक भारतीय संवैधानिक व्यक्ति होकर के आप जरूर बैरिस्टर है, लेकिन कानून की धज्जियां आप खुद उड़ाते हैं। आपके मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही कांग्रेस भी ओवैसी पर हमलावर है। पार्टी का कहना है कि ओवैसी दिल्ली में सांप्रदायिक सियासत के जरिए वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी साहब का एक काम होता है कि एक माहौल को अगर सीधे साधा चल रहा है, उसमें सांप्रदायिकता नहीं आ रही है, उसको सांप्रदायिक कर देना। जो इन्होंने 2 चीजें एक दूसरे से मिलाई हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल वर्तमान के मुख्यमंत्री थे, वो भ्रष्टाचार में गए। इन्होंने जिन जिन को टिकट दी है उन पर दूसरे तरीके के आरोप है। आरोप बहुत अलग अलग होते हैं। तो ओवैसी जी भी दिल्ली में कांग्रेस की जीत के प्रति उतने ही आशंकित और डरते हैं जितना कोई और पार्टी डरती है। तो उनको लग रहा होगा भाई मैं भी योगदान कर दूं, किसी न किसी तरह कांग्रेस जो है आगे ना बढ़े।
दरअसल ओवैसी मुस्लिम बहुल इलाकों के जरिए दिल्ली की सियासत में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। दंगे के आरोपियों को टिकट देना उनकी इसी रणनीति का हिस्सा है। अगर ओवैसी अपने मकसद में कामयाब हो गए तो चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी मुस्लिम बहुल इलाकों में झटका लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।